Now in the last video we had seen that Natalia and Lamont have petty fights on petty issues. Okay, so now when Lamont come back, Natalia hope that he may start with the proposal that he had for Natalia for marriage. Okay, so let's start with this video, and we will read further and we will know that what happened in this play. Now Lamont, I'm thinking of having a go at the Black Cock honored Natalia Stephano after the harvest. Oh, have you heard? You think what a misfortune I have had. My dog Guess, who you know was gone lamb. ओके नाउ वापस लामो उसके जो ड्राइंग रूम है जहाँ पे ये पूरा सीन इनेक्ट हुआ है वहाँ पे वापस आता है। नताशा कोशिश कर रही है कि वो जो प्रपोज़ल के साथ आया उसके बारे में वो बात करे, लेकिन नॉर्मल जब उनका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तब एक और टॉपिक उनके लामो कहता है कि और बात कहता है। जब नतालिया उससे पूछती है कि क्या तुम हंटिंग पे गए, तो वो कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं हंटिंग एक ब्लैक कॉक को हंट करूँ और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ जब हार्वेस्ट ख़त्म हो जाए। ओके, तब जब हार्वेस्ट का सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं हंटिंग के लिए जाऊंगा। और उसी बात में एक बात निकलती है, वो उसे कहता है कि क्या तुमने सुना है जो मेरा जो डॉग है, ठीक है, जिसका नाम गैस है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मिसफॉर्चून उसके साथ हो गया, कुछ अनलकी वो हो गया है। कैसे? क्योंकि उसके डॉग के जो पैर में है ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसकी वजह से वो लंगड़ा के चल रहा है। ठीक है, वॉट अ प्रिटी बाई। और वो उससे पूछती है, अच्छा उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका डॉग जो है उसके पैर में लग गई है या वो लैम हो गया है। और वो उससे पूछती है क्यों, कैसे? आई डोंट नो, मस्ट हैव गॉट हिज लेग ट्विस्टेड और बीटन बाई सम अदर डॉग। और वो क्या बोलता है, थोड़ा सा रिलीव होके, थोड़ा सा सांस भर के कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी डॉग ने उसको काट लिया है, बाइट कर लिया है, या फिर हो सकता है उसका जो लेग है वो ट्विस्ट हो गया है, इस वजह से उसके पैर में चोट आ गई है। नाउ माई वेरी बेस्ट डॉग टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस आई गेव मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम। और वो उसे कहता है कि बहुत ही मेरा प्यारा सा डॉग है और उस डॉग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं किया, खर्चा भी नहीं किया, मैंने केवल 125 रूबल्स में उसको ख़रीदा था। नाउ नतालिया, इट वॉज टू मच इवान वैसिलविच। और जो नतालिया है, ठीक है, वो उसे क्या कहती है कि अगर तुमने अपने डॉग जो गैस है उसका नेम, उसके लिए तुमने 125 रूबल्स दिए हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैसिलविच को समझाती कि उस डॉग के लिए अगर तुमने 125 रुपीज़ दिए तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट तुमने दे दिया है। आई थिंक इट वॉज़ वेरी चीप, ही इज़ अ फर्स्ट रेट डॉग। और इस पर लमो क्या कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत सस्ते में मैंने उस डॉग को ख़रीद लिया है, वो बहुत ज़्यादा महंगा डॉग है। पापा गेव 85 रूबल्स फॉर हिज स्क्वीज़र्स एंड स्क्वीज़र इज़ हीप्स बेटर दैन गैस। और इस बात पे नतालिया क्या आर्ग्यूमेंट करती है कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने क्या किया है, उनका जो स्क्वीज़र ब्रीड का डॉग है, ठीक है, दोनों की अलग अलग ब्रीड है, नस्ल है, और वो क्या कह रहा है कि हमारे जो फादर हैं उन्होंने स्क्वीज़र, जो कि मुझे लगता है, नतालिया को ऐसा लगता है कि 100 गुना बेहतर, 100 टाइम्स बेटर है, ठीक है, ढेरों बेटर है डॉग गैस से, उसके लिए केवल 85 रूबल्स ही दिए हैं। तो इसके वजह से नतालिया को ऐसा लगता है कि अगर स्क्वीज़र के लिए 85 रूबल्स दिए हैं, ठीक है, और अगर गैस के लिए 125 रूबल्स दिया है, और उसे ये लगता है कि जो गैस डॉग है वो स्क्वीज़र से काफ़ी ख़राब है। ठीक है, नाउ स्क्वीज़र बेटर देन गैस, उसने बोला। इस बात पे दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं, हर बात पर आपको पता चल ही रहा है, नतालिया और लमो। ठीक है, और फिर से उनका जो नया टॉपिक है आर्ग्यूमेंट का वो स्टार्ट हो चुका है। वो क्या कह रहा है कि स्क्वीज़र बेटर देन गैस, ऐसा कैसे हो सकता है ना, वो कह रहा है कि कैसे हो सकता है, क्वेश्चन मार्क के यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्क्वीज़र बेटर है गैस से, व्हाट एन आइडिया। और वो हंसने लगता है। ठीक है, of course he is better, of course Squeezer is young, he may develop a bit, but on points and pedigree he is better than anything that even Volchansky has got। और इसने क्या कहा कि हमारा डॉग 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, अभी वो बड़ा होना बाकी है, अभी वो छोटा है, वो बड़ा होगा, और मुझे लगता है कि उसकी जो ब्रीड है वो सर्वश्रेष्ठ ब्रीड है, सबसे बेस्ट ब्रीड है। ठीक है, नाउ एक्सक्यूज़ मी नतालिया स्टीफनो, बट यू फॉरगेट दैट ही इज़ ओवरशूट। और जैसे ही वो कहता है कि नतालिया को
नतालिया कहती है कि मेरा जो डॉग है वो फार बेटर है गेस से, तब लेमो क्या कहता है कि जो तुम्हारा डॉग जो है वो ओवरशूट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरशूट? हैविंग द अपर जॉज एक्सटेंडिंग द लोअर, ठीक है, जो अपर जॉज होते हैं, जो डॉग का जो अपर जॉज है वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, तो वो ओवरशॉट इस तरीके से कहता है कि उसके जो जबड़े हैं वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। नाउ और उसने कहा क्योंकि वो ओवरशूट है, ठीक है, इसका मतलब ये कि वो अच्छा हंटर नहीं है, ठीक है। नतालिया ओवरशूट इज ही, और इस बात पे वो बहुत सरप्राइज होती है, वो क्या बोलती कि क्या तुम क्या कह रहे हो कि वो ओवरशूट है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रही, द फर्स्ट टाइम आई हियर इट, और इस बात पे उसको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। वो क्या कह रही कि मैंने तो ये पहली बार सुना है कि वो एक ओवरशूट डॉग है। नाउ आई अश्योर यू दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन द अपर, और वो क्या कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि वो ओवरशूट डॉग है, और इसका जो वो क्या कहना चाह रहा लमो कि मैं एश्योरेंस देता हूँ कि उसका जो लोअर जो है वो छोटा है, ठीक है, और अपर जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो मतलब परफेक्ट साइज़ का माउथ तो उसका या मजल जो है वो नहीं हुए, ठीक है, तो वो उसे इस तरीके से कहता है कि मेरा जो डॉग है वो फार बेटर है। नाउ हैव यू मेजर्ड? नतालिया को गुस्सा आया, उसने बोला कि क्या तुमने नापा है क्या जो ऐसे कह रहे हो? नाउ yes he is all right, yes he is all right at following of course, but if you want to get hold of anything, उसने बोला कि बिल्कुल एकदम सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है, कि जो तुम्हारा डॉग है वो गैस से बेटर नहीं हो सकता है। In the first place, our squeezer is a thoroughbred animal, the son of harness and chisel, while there is no getting at the pedigree of your dog at all. अब वो अपने डॉग को बेहतर बनाएगी, हमें पता है नतालिया का क्या बिहेवियर है, क्या नेचर है, और वो क्या कहती है कि मेरा जो डॉग है वो किससे, उसका जो ब्रीड है, उसकी जो नस्ल है, जो उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन थे, हार्नेस और चिसल से ब्रीडिंग उसकी करवाई है, और उनसे वो उसका जो है जो स्क्वीज़र है वो पैदा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो उसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छी है, और तुम्हारे डॉग की ऐसा कोई नस्ल नहीं है जो बहुत ही फेम्ड हो, ठीक है, तो इस वजह से मेरा डॉग काफ़ी बेहतर है। नाउ ही इज़ ओल्ड एंड एज अगली एज अ वर्न आउट कैब हॉर्स, उसने क्या बोला कि कोई पुराना सा कोई जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अगली लुकिंग है और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि गैस जो है स्क्वीज़र के बराबरी कर सकता है। ही इज़ ओल्ड बट आई वुडंट टेक 5 स्क्वीज़र फॉर हिम, उसने क्या बोला कि हो सकता है कि मेरा जो डॉग है वो ओल्ड हो, लेकिन मैं अगर तुम मुझे 5 स्क्वीज़र डॉग्स भी दोगे उसके बदले में तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वाई? हाउ यू कैन? गैस इज़ अ डॉग फॉर एज फॉर स्क्वीज़र वेल इट्स टू फनी टू आर्ग्यू, और उसने क्या बोला कि गैस के लिए ये आर्ग्यूमेंट ही करना बहुत फ़नी है, क्योंकि मुझे लगता है गैस से बेटर कोई डॉग नहीं हो सकता है। एनीबडी यू लाइक हैज़ अ डॉग as good as squeezer, you may find them under every bush although, और उसने क्या बोला है कि हर झाड़ी के पीछे या हर कहीं नहीं, मतलब बहुत कॉमन है स्क्वीज़र, वो कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं। You may find them under every bush almost, 25 rubles would be a handsome price to pay for him, और वो क्या कहता है कि इस स्क्वीज़र के लिए तो केवल 25 रूबल ही काफ़ी होंगे, ठीक है। There are some diamond ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन यू टूडे, और नतालिया को इस बात पे बहुत गुस्सा होता है, और वो क्या कहती है कि आज तुम बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हो। इवान वैसलविच, फर्स्ट यू प्रिटेंड दैट द मैडोज आर योर्स, पहले तो तुमने ये प्रिटेंड किया जो ऑक्सन मैडोज है वो तुम्हारे हैं। नाउ दैट गैस इज़ बेटर देन स्क्वीज़र, अब तुम इस बात पे लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो कि गैस जो है वो स्क्वीज़र से बेटर है। आई डोंट लाइक पीपल हु डोंट से व्हाट दे मीन, because you know perfectly well that squeezer is 100 times better than your silly guess. Why do you want to say he isn't? और वो क्या बोल रही है कि मुझे इस तरीके के लोग नहीं पसंद है, और वो क्या कह रही है कि तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम्हारे डॉग से स्क्वीज़र जो है वो 100 टाइम्स बेटर है, क्यों नहीं तुम ये बात बोल देते हो। नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ इवान। इस बात पे लेमो क्या बोल रहा है कि आई सी नतालिया सीफन दैट यू कंसिडर मी ईदर ब्लाइंड और अ फूल, यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज़ ओवरशूट, है ना। और इस पे वो क्या कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो हो, ठीक है, मुझे या तो तुम बेवकूफ़ समझती हो या फिर तुम मेरे को ब्लाइंड समझ रही हो। ओके, सो आई एम नॉट अ फूल, यू मस्ट रियलाइज दैट स्क्वीज़र इज़ ओवरशूट, और तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो स्क्वीज़र है वो ओवरशूट है। इट्स नॉट ट्रू, ही इज़, और इसने क्या बोला कि ये सच नहीं है, और लेमो क्या कह रहा है कि ही इज़, वो
वो सच में है, ठीक है। इज़ नॉट ट्रू, और वो बोली कि इट्स नॉट ट्रू कि जो गैस है वो स्क्वीज़र से बेटर है, नहीं। वाई शाउट मैडम, और लम्हो ने क्या बोला कि तुम इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हो, वाई टॉक रूड, तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, इट्स ऑफुल, इट्स टाइम योर गेस वॉज शूट एंड यू कंपेयर हिम विद स्क्वीज़र। और क्या बोला कि जब अक्सर क्या होता है कि जो डॉग्स बूढ़े हो जाते हैं तो हम उसको गोली मार देते हैं, क्योंकि उनकी जो डेथ है वो बहुत मुश्किल से उनको आती है। तो वो क्या कहना चाह रही है यहाँ पे कि इस समय क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो गोली मारने का उसको समय, और तुम ये कह रहे हो कि स्क्वीज़र से वो बेटर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक्सक्यूज़ मी, आई कांट कंटिन्यू दिस डिस्कशन, माई हार्ट इज़ पल्पिटेटिंग। और वो क्या कहती है, कहता है लम्हो कि मेरा जो हार्ट है वो पल्पिटेट कर रहा है, मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ। आई हैव नोटिस दैट दोज हंटर आर्ग्यू मोस्ट हु हैव लीस्ट, और इस बात पे वो क्या कह रही है नतालिया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हंटर्स हंटिंग नहीं कर सकते वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे वो लम्हो को क्या कहना चाह रही कि तुम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और ना ही तुम अच्छे हंटर हो। मैडम प्लीज़ बी साइलेंट, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेज, शट अप। और वो उसका जो दिल है, आपको पता है उसको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, तो जैसे ही वो एक्साइटेड होता है, नर्वस होता है, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है, और वो कंटिन्यूसली उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप बात करना बंद करो। लेकिन नतालिया जो है वो बहुत आर्ग्यूमेंटल लेडी है, वो बिल्कुल भी बात या आर्ग्यू करना बंद नहीं करती है। आई शांट शट अप अंटिल यू एक्नॉलेज दैट स्क्वीज़र इज़ 100 times बेटर देन योर गैस। और नतालिया क्या बोलती है कि जब तक तुम ये बात नहीं मान लेते कि जो डॉग है स्क्वीज़र वो 100 टाइम बेटर है गैस से, मैचअप नहीं होंगे। 100 टाइम वर्स बी हैंग टू योर स्क्वीज़र हिज हेड आई शोल्डर। वो क्या कहता है, सेम बात कि वो बहुत बुरा है, 100 टाइम वर्स्ट है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू हैंग योर सिली गैस, ही इज़ हाफ डेड ऑलरेडी। और इस बात पर वो क्या कहती है कि तुम्हारे डॉग को तो कहीं लटकाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही आधा मर चुका है या आधा बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो उसको ऐसा कह रही है। लम्हो वीप शट अप माई हार्ट बर्स्टिंग। और जो लम्हो है वो बहुत तेज़ उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहा है कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, चिल्ला कर बोल रहा है, रो के बोल रहा है, शांत आई शांत शट अप। और नतालिया क्या कह रही है कि मैं चुप नहीं हो सकती हूँ। व्हाट्स द मैटर नाउ, शुभू को आता है, उसकी एंट्री होती है और बोलता है भाई अब क्या बात हो गई ना, पापा टेल अस ट्रूली विच इज़ द बेटर डॉग ऑफ स्क्वीज़र और हिज गैस। और उसमें वो क्या बोलता है कि मैम प्लीज़ आप बोलो कि कौन सा बेटर है, स्क्वीज़र या गैस, स्टीफन स्टॉफनविच। और इस बात पे लम्हो क्या बोलता है, लेट्स सी, आई इम्प्लोर यू, आई रिक्वेस्ट यू, इम्प्लोर मीन्स रिक्वेस्ट यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज़ योर स्क्वीज़र ओवरशूट और नॉट, यस और नो। और इस बात पे वो लम्हो जो है वो जो आपके पास जो नतालिया की जो फादर है उस पर उन क्या पूछता है कि तुम मुझे एक बार बता दो कि क्या जो तुम्हारा डॉग है स्क्वीज़र, क्या उसके मज़ल्स प्रॉपर है, ठीक है, क्या उसका जो जबड़ा है क्या वो प्रॉपर है, ठीक है, उसकी जॉ लाइन से क्या वो प्रॉपर है, नहीं है ना, वो ये क्या सुनना चाहता है कि नहीं है, ठीक है, यस और नो। एंड सपोज ही इज़, और इस पर चुबुको क्या कहता है कि सपोज अगर उसकी जो मजल्स है या उसकी जो वो ओवरशूट है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट डज इट मैटर, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल दैट एंड सो ऑन। और इस बात पे चुबुको भी आर्ग्यूमेंट करता है। सी तीनों ही कैसे जो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। चुबुको जहाँ पे यहाँ पे चुप करवा सकता था दोनों को, लेकिन वो भी इस आर्ग्यूमेंट का पार्ट बन जाता है, इस झगड़े का पार्ट बन जाता है। ओके नाउ, बट इज़न्ट माई गैस बेटर, रियली नो। और नाउ और वो उससे पूछा है कि तुम्हें नहीं लगता कि जो मेरे पास डॉग है गैस वो बेटर है। चुबुको, डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, अलाउ। ओके एक्सक्यूज मी। और उस पर चुबुको क्या कहता है कि डोंट एक्साइट यूर सेल्फ माई प्रीशियस वन, अलाउ मी योर, और मुझे बोलने की इजाज़त दो। योर गैस सर्टेनली हैज़ हिज गुड पॉइंट्स, हो सकता है कि तुम्हारा जो डॉग है उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स हो। ही इज़ प्योर ब्रीड, फॉर्म ऑन हिज फीट, हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स एंड ऑल दैट, बट माई डियर मैन इफ़ यू वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, दैट डॉग हैज़ टू डिफेक्ट, हिज ओल्ड एंड ही शॉर्ट इन द मसल। ठीक है, वो बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारा जो डॉग है वो प्योर ब्रीड का हो, उसकी जो फीट है वो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छा से उसकी रिब्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनमें दो कमियां हैं। वो कमियां क्या बताता है चुबुको, एक तो वो बूढ़ा हो चुका है, दूसरा उसका जो मज़ल है, मज़ल मतलब ओवरशूट, ठीक है, जो जॉ लाइन्स है वो प्रॉपर नहीं है, वो शॉर्ट है। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, क्यों शॉर्ट है? क्योंकि उसका जो खुद का जो डॉग है उसके अपर जॉ है वो बड़ा है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो उसकी अपर जॉ लाइन है वो शॉर्ट है। नाउ इस बात पे लम्हो क्या रिएक्शन देता है, लेट्स सी। एक्सक्यूज मी माई हार्ट, लेट्स टेक द फैक्ट
you will remember that one on the Madison sky, and my guest ran neck to neck with the count's dog, while the squeezer was left a whole वर्स बिहाइंड। और इस बात पे कोई रेस हुई थी डॉग्स की, तो उसके बारे में लमो बात करता है और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो एक हंट था, ठीक है, जिसमें गेस्ट ने जो काउंट डॉग्स थे, जो शिकारी कुत्ते थे, उनका बराबरी से मुकाबला किया था, लेकिन तुम्हारा जो डॉग था स्क्वीज़र, वो काफ़ी पीछे रह गया था। ही गॉट बिहाइंड बिकॉज द काउंट वीपर इन हिट हिम विद हिज विम्पर। उसने क्या बोला कि वो इसलिए पीछे रह गया था क्योंकि वो जो डॉग्स हैं उन्होंने उसको धक्का दे दिया था, है ना, तो इस वजह से मेरा डॉग पीछे रह गया था। नाउ एंड विद गुड रीज़न द डॉग आर रनिंग आफ्टर द फॉक्स व्हेन स्क्वीज़र गोस एंड स्टार्ट वरिंग अ शीप। और इसमें क्या कहता है कि तुम्हारा जो डॉग, जब डॉग्स को किसी फॉक्स के पीछे जाना चाहिए, किसी लोमड़ी का शिकार करना चाहिए, तुम्हारा जो डॉग है वो एक शीप का, एक भेड़ का शिकार करता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। नाउ चुबुको, इट्स नॉट ट्रू माई डियर फेलो, आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर एंड सो जस्ट बिकॉज ऑफ डैट लेट्स स्टॉप आर्ग्यूइंग। और इस पर क्या बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम्हें ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, मैं अपना कंट्रोल खो दूँगा। You started because everybody is always jealous of everybody's else dog। और उसने क्या बोला कि तुमने क्यों स्टार्ट करी डॉग कॉन्वर्सेशन, क्योंकि तुम जलते हो मेरे डॉग से, क्योंकि सभी, अगर किसी के पास अच्छा डॉग होगा तो उससे वो जेलस हो जाएगा। Yes, we are all like that. You too, sir, aren't blameless. You too soon begin with that and the other and all that I remember everything। और उसने क्या बोला कि मुझे पता है कि मेरे डॉग से सब जेलस है और तुम भी जेलस हो, और मुझे पता है सभी मेरे डॉग के पीछे पड़े रहते हैं। आई रिमेंबर टू, उसने बोला मुझे भी बहुत कुछ याद है। टीजिंग हिम, ठीक है, उसको चिढ़ाते हुए। आई रिमेंबर टू, व्हाट डू यू रिमेंबर, ठीक है, चुबू को पूछ रहा है कि क्या याद है तुमको। माई हार्ट माई फूड कॉन टू स्लीप आई कांट। और बोलता है वो मैं बोल नहीं पा रहा, मेरा जो फूड है वो भी थोड़ा नम हो चुका है, मेरा हार्ट भी बहुत ज़्यादा पल्पिटेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आर्गूमेंट को नहीं लीव करना चाह रहा है। ओके, टीजिंग माई हार्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू। नतालिया क्या कर रही है कि तुम किस तरीके की शिकारी हो। यू ऑट टू गो एंड लाई ऑन द किचन ओवन एंड कैच ब्लैक बीटल्स, नॉट गो आफ्टर फॉक्सेस माई हार्ट। और वो क्या कह रहा है कि तुम कैसे शिकारी हो, तुम तो हमेशा अपने हार्ट को पकड़ के बैठे रहते हो, तुम क्या शिकार पे जाओगे, ठीक है, तुम तो झिंगूर या छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनका शिकार कर सकते हो, ठीक है, तो वो उसको इस तरीके से कह के टीज कर रही है चुबू को। येस रियली, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ हंटर आर यू, एनीवे यू ऑट टू सिट एट होम विद योर पल्पिटेशन एंड नॉट गो ट्रैकिंग एनिमल्स। और उसने क्या कहा कि तुम ऐसे ही हो, वो सही कह रही कि तुम किस तरीके के हंटर हो, तुम अपने घर में अपना हृदय लेकर बैठे रहते हो, ठीक है, और तुम, मुझे नहीं लगता कि किसी शिकार पर गए होंगे। यू कुड गो हंटिंग बट यू ओनली गो टू आर्ग्यू विद पीपल एंड इंटरफेयर विद देयर डॉग्स एंड सो ऑन। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट इन केस आई लूज माई टेम्पर। यू आर नॉट अ हंटर एट ऑल एनीवेयर। उसे क्या बोलता है कि तुम बिल्कुल हंटर नहीं हो, ठीक है, मैं अपना गुस्सा या अपना कंट्रोल खो दूँ उससे पहले आर्ग्यूमेंट बंद कर दो। एंड आर यू अ हंटर, यू ओनली गो हंटिंग टू गेट इन विद द काउंट एंड टू इंटरव्यू। और उसने बोला क्या तुम हंटर हो क्या, फिर तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक घुसपैठी हो। इंट्रूगर मतलब चीटर, घुसपैठिए जो किसी की चीज़ें छीन लेते हैं, किसी के घर में घुस जाते हैं। ओ माई हार्ट, यू आर एन इंट्रूगर। और उसने क्या बोलता है कि तुम एक चीटर हो। नाउ व्हाट, आई एम एन इंट्रूगर, शट अप। उसने, जब उसे गुस्सा आएगा, है ना, और उसने वापस आर्ग्यूमेंट, अब इनका थोड़ा लाउड हो चुका है, वो क्या बोलता है कि हाँ तुम एक चीटर हो, चीटर हो, चीटर हो। और इस बात पे वो क्या कहता है कि शट अप। नाउ लमो, इंट्रूगर, बॉय, पफ, ठीक है, गुस्सा आता है, वो कहता है चुप हो जा। नाउ नेक्स्ट वो एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं। नाउ चुबू को, शट अप और आई विल शूट यू लाइक ए पेट्रीज, ये फूल। और क्या बोलता है कि तुम या तो चुप हो जाओ या तो मैं तुम्हें एक पेट्रीज जो बर्ड होता है, ठीक है, उसकी तरह मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। पेट्रीज का शिकार होता है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि एज आई विल शूट यू लाइक ए पेट्रीज बर्ड। नाउ everybody knows that, oh my heart, you late wife used to beat you, my feet timeless spark, I fall, ठीक है। लम्हों की हालत बहुत ख़राब होगी, लेकिन उसके बाद भी वो आर्ग्यूमेंट करना नहीं छोड़ रहा। और वो क्या कह रहा है कि सबको पता है चुबू को कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बहुत मारती थी, ठीक है, थोड़ा फ़नी वे में लिखा हुआ ये प्ले, यू कैन सी फ्रॉम द डायलॉग्स। नाउ चुबू को, एंड यू आर अंडर द स्लीपर ऑफ योर हाउस कीपर। वो एक दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं, डांट रहे हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा हाउस कीपर है, जो तुम्हारी मेड है, वो तुम्हें बहुत चप्पलों से मारती थी। नाउ देयर माई हार्ट बर्स्ट, माई शोल्डर्स come off,
वेयर इज़ माई शोल्डर आई डाई, और इसमें लमो की और तबीयत ख़राब हो रही है और वो कह रहा है कि मैं बस गिर ही जाऊँगा। फॉल इन टू आर्म चेयर आ डॉक्टर, और वो एक चेयर जो था आर्म चेयर वहाँ पे गिर जाता है और वो क्या बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ। बॉय मिल्क सोप फूल आई एम सिक ड्रिंक वाटर सिक, और वो उसे गुस्सा आता है, क्या बोलता है मैं बहुत परेशान हो गया, और वो थोड़ा सा पानी पीता है। व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटर आर यू, यू कांट इवन सिट ऑन अ हॉर्स, और उसने क्या बोला कि तुम किस तरीके के शिकारी हो। पापा दैट्स द मैटर विद हिम, पापा लुक पापा इवान वैसलविच ही इज़ डेड, और जैसे ही वो देखती है कि इवान वैसलविच थोड़ा अनकॉन्शियस हो गया है, नतालिया जो है थोड़ा सा उसको स्ट्रेस हो जाता है, वो अपने पापा को कहती है कि देखो उसको क्या हुआ है। आई एम सिक आई कांट ब्रीथ एयर, चुबुको क्या कहता है कि मैं मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, हवा कहाँ है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, इस तरीके से वो बोल रहा है। नाउ ही इज़ डेड। ओके, नतालिया को क्या लगता है कि कहीं जो उसके लिए प्रपोजल लेकर आया था, कहीं लमो की डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो वो क्या बोली, इज़ डैड पुल लमो स्लीव्स, उसने लमोस की स्लीव्स को थोड़ा खींचा और उसको क्या लगा कि शायद वो मर गया है। इवान वैसलविच व्हाट हैव यू डन टू मी। ठीक है, नाउ हिज डैड फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर अ डॉक्टर। ठीक है, नाउ और वो भी एक चेयर पास होती है, उसमें गिर जाती है और वो बोलती है कि डॉक्टर को बुलाओ, कहीं वो जो लमो है वो उसकी डेथ ना हो गई हो। नाउ ओ व्हाट इज़ इट, व्हाट्स द मैटर। ठीक है, जैसे कि उसको होश आया हो, चुबू को इस तरीके से बिहेव कर रहा है, पूछ रहा है नतालिया वेल्स, वो चिल्लाती है, रोती है और क्या बोलती है, ही इज़ डेड, कि लमो मर चुका है। हु इज़ डेड, लुक एट लमो की तरफ देखते हुए क्या कह रहा है, सो ही इज़ माई वर्ड वाटर अ डॉक्टर लिफ्टिंग ए टम्बल टू लमोज माउथ ड्रिंक दिस। ठीक है, पानी जो है कंटेनर वो थोड़ा उसकी मुंह की तरफ करते हुए उसको कह रहा है कि थोड़ा सा पानी पी लो। नो ही डजंट ड्रिंक, और वो नहीं वो पानी नहीं पी रहा है। इट्स मीन ही इज़ डेड, उनको लगता है कि हो सकता है कि वो मर चुका है। एंड ऑल दैट आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इनटू माई ब्रेन। उसने क्या बोला कि मैं कितना अनलकी पर्सन हूँ, और लमो की डेथ हो चुकी है, मैं अपने आप को गोली क्यों ना मार लूँ। वाई हैवंट आई कट माई थ्रोट येट, What am I waiting for? Give me a knife, give me a pistol. लमो मूव्स, और वो उसको बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, बट लमो अगर मर गया तो उसको कौन शादी करेगा। इसी बात पर लमो थोड़ा सा हिलता है। He seems to be coming round, drink some water, ऐसा लगता है कि वो होश में आ रहा है, थोड़ा सा पानी पी लो। That's right, थोड़ा सा वो लमो जो पानी पीता, I see star, miss वेर एम आई, और वो बिल्कुल पूरे वो कॉन्शियस, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गया था और हल्के से स्लाइटली वो कॉन्शियसनेस उसको मिल रही है, वापस वो कॉन्शियस हो रहा है वापस, तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने पूछा मैं कहाँ हूँ। हरी अप एंड गेट मैरिड एंड वेल टू द डेविल विद यू, शी इज़ विलिंग। और जैसे ही वो होश में आता है, या आप कह सकते हो कि जैसे ही हल्का सा उसको होश आता है, वो कहता है कि नतालिया तुमसे शादी करना चाहती है। ही पुट्स लमो हैंड इनटू हिज डॉटर्स, शी इज़ विलिंग एंड ऑल दैट, आई गिव यू माई ब्लेसिंग एंड सो ऑन, ओनली लीव मी इन पीस। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी आशीर्वाद देता हूँ और मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तुमसे शादी करना चाह रही है। लमो ओह व्हाट टू हूम, उसे होश नहीं है। ठीक है, गेटिंग अप, थोड़ा सा होश में आते हुए वो कह रहा है क्या, किससे क्या हो रहा है। शी इज़ विलिंग, वेल किस एंड बी डैम टू यू, है ना, वेल्स ही इज़ अलाइव, यस आई एम विलिंग। और जैसे ही चुबू को क्या कहता है, उठते कि उसको किस करो और तुम अपनी एंगेजमेंट अनाउंसमेंट कर लो। नतालिया रोती है और वो खुश होती है इस बात पे कि वो ज़िंदा है। ठीक है, वो रो रही होती है और ये बात कह रही होती है कि वो ज़िंदा है। किस ईच अदर, चुबू को कहता है कि तुम एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लो। किस हूँ, उसे समझ में नहीं आ रहा किसको किस करना है। दे किस वेरी नाइस टू एक्सक्यूज़ मी व्हाट इट विल अबाउट, लमो ने किस किया लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड माई हार्ट स्टार्स, आई एम हैप्पी, नतालिया स्लीप्स नाउ, किस हर हैंड, माई फूड गॉन टू स्लीप। और अब उसको होश आया है और वो क्या कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई, लेकिन उसके साथ साथ वो अनकम्फर्टेबल भी फील कर रहा है ड्यू टू हिज इलनेस। नाउ नतालिया आई एम हैप्पी टू, मैं भी बहुत खुश हूँ। चुबू को व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर आउट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हियर। और यहाँ पे वो क्या कहता है चुबू को कि मैं ऐसा लगता है जैसे कि मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। ठीक है, बट स्टिल यू विल एडमिट नाउ दैट गैस इज़ वर्स देन स्क्वीज़र, लेकिन अभी भी नतालिया बहुत आर्ग्यूमेंटल है। ठीक है, अब वो क्या कह रही कि अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि गैस जो है स्क्वीज़र से, या स्क्वीज़र जो है वो गैस से बेटर है, बेटर वॉइस।
Now, well, that's way to start your family bliss. Have some champagne. और वो बोलता है कि कोई champagne खोल देते हैं. Now, get better. He's better. Worse. है ना? Champagne. Now, this is and in this way the play ended. Here we had seen 3 characters of the play who are very argumental and quarrelsome, और वो लास्ट तक भी उनकी जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ वो चलती रहती, लेकिन उनकी जो शादी है वो पक्की हो जाती है. और ये जो शादी है उसकी टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ यही है, शादी का रीज़न ये है कि वो दोनों एक वेल्दी फैमिली के साथ टाई अप होना चाहते थे. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.